संज्ञा का वह रूप जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। जैसे मर्द, औरत, मर्द कहने से पुरुष जाति का बोध होता है, औरत कहने से स्त्री जाति का बोध होगा। सीता, राम, सीता कहने से स्त्री जाति का बोध होता है और राम कहने से पुरुष जाति का बोध करता है। इस तरह हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। उनको लिखते समय हम नर मादा लगा करके प्रयोग करते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आप कहते हैं राम, राम निश्चित रूप से पुल्लिंग शब्द है। सीता, यह भी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका कोई लिंग नहीं होता। जैसे हम कहते हैं अध्यक्ष, कहते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें न नर लगता है न मादा लगता है। हम आदर्शसूचक शब्द लगाते समय है ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री पुल्लिंग के लिए, माननीय प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग के लिए। उसी तरह राष्ट्रपति में भी माननीय
माननीय, माननीय, आदरणीय, आदरणीय शब्द का प्रयोग करके हम क्या करते हैं कि इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाते हैं। कुछ शब्द है जो सदैव पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मैना सदैव स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन मैना जो है पक्षी है और ये जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे में इसमें अब हम नर और मादा शब्द लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाते हैं। कौवा, कौवा शब्द क्या है, सदैव पुल्लिंग है। ये मैना जो है सदैव स्त्रीलिंग है और ये जो है सदैव पुल्लिंग है। संस्कृत में ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में कौवा पुल्लिंग माना जाता है और मैना स्त्रीलिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि कौवा में स्त्रीलिंग नहीं होता है, उसे नर कौवा, मादा कौवा, नर मैना, मादा मैना कह करके संबोधित किया जाता है। अब पुल्लिंग जो है इसकी पहचान करने के लिए हम पुल्लिंग की पहचान करने के कुछ नियम हैं, जैसे पर्वतों का नाम, ग्रहों का नाम, देश का नाम, वृक्षों का नाम, सागरों का नाम, धातुओं का नाम, अनाज का नाम, फलों का नाम, रत्न का नाम, महीने और दिनों का नाम, के नाम, ये सब जो है पुल्लिंग होते हैं। ये सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सारे नाम पुल्लिंग तो है, लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी होता है। अपवाद भी पुल्लिंग होते हुए भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे देश का नाम श्रीलंका, श्रीलंका जो है यहाँ पुल्लिंग नहीं है, यह जो है स्त्रीलिंग है। उसी तरह महीने का नाम मई, जुलाई, ये जो है स्त्रीलिंग होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि हिंदी व्याकरण में मुख्यतः अगर ये कहा गया है कि कोई एक सटीक नियम, एक निश्चित नियम बना दिया जाए लिंगों की जानकारी के लिए, तो संभव नहीं है। कारण होता है कि अनेक भाषाओं का मिश्रण है। यही संस्कृत में आप पढ़ेंगे लिंग, तो उसे 3 लिंग में बांधा गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तो वहां जो है एक निश्चित नियम बन जाता है, क्योंकि वहां एक ही भाषा है संस्कृत। लेकिन यहाँ हिंदी जो है तत्तम, तद्भव, विदेशज, 4 तरह की भाषाएं मिली हुई है। संस्कृत का, हिंदी का, उर्दू, फारसी, विदेशी भाषा में अंग्रेजी, तुर्की आदि अनेक भाषाओं के मिश्रण के कारण इसका एक निश्चित रूप से हम कर पाना संभव नहीं होता। फिर भी हम एक ध्यान रखने के लिए ध्यान दे देते हैं, लिख दिया जाता है कि पर्वतों का नाम, ग्रहों का नाम, देश का नाम, वृक्षों का नाम, सागरों का नाम, धातुओं का नाम, अनाज का नाम, फल का नाम, रत्न का नाम, महीने और दिनों के नाम क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन मई और जुलाई क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। उसी तरह श्रीलंका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ध्यान देंगे। अब आइए हम आपको
स्त्रीलिंग के कुछ नियम बताते हैं। नदियों का स्त्रीलिंग के लिए नदियों का भाषाओं और लिपियों का लिपियों का नाम, बर्तन का नाम, मसाला और भोज्य पदार्थों का नाम, खाने वाले वस्तुओं का नाम, लता वाली जो चीजें हैं, लता वाले पौधे जैसे चमेली, बेली, ये सब स्त्रीलिंग होता है। तिथियों का नाम, तिथियों का नाम देखिए, दिन का नाम वहां आपने देखा था पुल्लिंग में था, महीने का नाम पुल्लिंग में था। यहाँ तिथि वो जो कहते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस तरह का जो तिथि होता है ये जो है स्त्रीलिंग होता है। हथियारों का नाम, हथियारों का नाम जो है, मौसम का नाम क्या है, मौसम का नाम यह स्त्रीलिंग में होता है। इस तरह से हम जो है लिंग का निर्णय कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान देकर समझ सकते हैं और विशेषतः प्रयोग के आधार पर क्रिया के रूप बना करके हम समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर कहते हैं लड़कियां खेलती है तो निश्चित है कि लड़कियां जो है स्त्रीलिंग तो है, आप जान रहे हैं, लेकिन क्रिया भी तो उसकी स्त्रीलिंग बन रही है। इस तरह से जहाँ हमको कठिनाई होता है लिंग निर्णय में, एक वाक्य बनाते हैं तो देखते हैं कि क्रिया किस रूप में हम बनाने में ज़्यादा अच्छी लग रही है, वाक्य अच्छा हो रहा है, ऐसी स्थिति को हम पकड़ लेते हैं कि यहाँ का जो कर्ता है वो किस लिंग में है। चलिए धन्यवाद, अगले क्लास में हम वचन पढ़ाएंगे।